हेलो एवरीवन। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगला 7वां कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं आज। तो ये दिया हुआ ट्रायल बैलेंस और ये सारा एडजस्टमेंट है जिससे हमें बनाना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले बनेगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. Particulars, amounts, ये डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ऊपर बनेगा ट्रेडिंग, उसके नीचे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसे दिखाएंगे, फिर परचेज दिखाएंगे, परचेज रिटर्न वगैरह तो उसे घटाएंगे और फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस यानी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उन्हें दिखाएंगे। और क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उससे पहले दिखाना, तो ओपनिंग स्टॉक है ये दिया हुआ स्टॉक 1 अप्रैल 2022 को यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग स्टॉक है कितना? 16,000। तो उसे लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक 16,000 16,000। और उसके बाद परचेज, और परचेज जो दिया है ना सीधा परचेज लेस रिटर्न, मतलब ये जो परचेज में रिटर्न ऑलरेडी घटा हुआ है, तो इसे ही दिखा देना टू परचेज लेस रिटर्न। तो भाई परचेज रिटर्न वगैरह घटाने का कोई झमेला ही नहीं है इसमें। कितना? 38,000। उसके बाद में आते हैं आगे, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो एक तो वेजेस है, वेजेस दिखा देते हैं। अच्छा, वेजेस वगैरह से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है नहीं है, तो वेजेस को दिखाते हैं। कितना है भाई वेजेस है 7,700 7,700। उसके बाद में कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना? 1,300 1,300। उसके कैरेज आउटवर्ड, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे पीएल में दिखाएंगे। उसके बाद में सैलरीज, अच्छा सैलरी तो पीएल में जाएगा, एडवर्टीजमेंट पीएल में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट रेंट स्टेबल एक्सपेंसेस सारा पीएल में, इंटरेस्ट है पीएल, डेटर्स एसेट हो गया नहीं है। तो डेबिट साइड में, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जो सारा था सारा दे दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक परचेज वगैरह दिखा दिया। क्रेडिट में सेल्स दिखाना पहले, तो बाय सेल्स भी क्या है, उसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी घटा हुआ है, तो इसमें आप सेल्स रिटर्न वगैरह घटाने का कोई झमेला वगैरह नहीं है। तो सेल्स लेस रिटर्न कितना? 1,10,000। और क्लोजिंग स्टॉक ये दिया हुआ है 23,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका करेंगे टोटल। तो यहाँ अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है तो डेबिट में बैलेंस आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा रहता है तो जो बैलेंस आएगा क्रेडिट में आएगा वो होगा ग्रॉस लॉस। लेकिन यहाँ पे जो टोटल है क्रेडिट वाला ही ज्यादा है, कितना? 1,33,000। इस 1,33,000 में सारा हम घटाएंगे, ये सारा तो घटाकर कितना आएगा
तो समथिंग 10, ये 0 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 70,000। ये जो 70,000 आया ये हमारा आया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे हैं ट्रांसफर, मतलब इस तरफ आएगा 70,000, 70,000। क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और यही अगर ग्रॉस लॉस आया होता तो इस तरफ आता बैलेंस, उसे हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बना रहे हैं, यहां से नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे और क्रेडिट में कोई अदर इनकम से बिजनेस के तो उसे दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैरेज आउटवर्ड है। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं, उसे दिखा दिया। टू कैरेज आउटवर्ड कितना? 750। उसके बाद में है सैलरीज, सैलरीज को दिखाएंगे, पर सैलरी से जुड़ा हुआ एक एडजस्टमेंट है। क्या है? लिखा हुआ है सैलरी ऑफ ₹1,500 पेड टू SP कुमार एन एम्प्लॉय टू द फर्म स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। एक SP कुमार नाम का कोई एम्प्लॉय था, काम करने वाला कर्मचारी था, जिसे सैलरी दिया गया 1500, और उस सैलरी को क्या किया गया? उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, SP कुमार के नाम पे डेबिट किया गया। तो ये तो गलत हो गया, दिया गया सैलरी तो होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब सैलरी डेबिट होता है, पर किया क्या गया? SP कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया गया। SP कुमार के नाम पे वो पैसा चढ़ा दिया गया, जबकि वो सैलरी का है। तो भाई सैलरी है तो सैलरी के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो सैलरी यहां पे कितना है? यहां पे 20,000, 20,000 एड सैलरी टू SP कुमार, कितना? 1500 मिलाकर ये सैलरी टोटल कितना होगा? 21,500, 21,500। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट है, ऐसे तो पूरा का पूरा यहीं पे दिखा देते, पर एडजस्टमेंट है शायद। हाँ, देखा था मैंने। राइट ऑफ 1/3 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का 1/3 जो है राइट ऑफ करना है। तो जितना राइट ऑफ करना है वो PL में दिखेगा, और जो बचा हुआ रहेगा उसके बाद वो बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है हमारा? 4,500। एडवर्टीजमेंट ना 4,500, जिसका कितना राइट ऑफ करना है? 1/3 यानी 1500 होगा। ये 1500 दिखेगा यहाँ, और बाकी जो बच जाएगा 4500, 4,500 में 1500 यहाँ दिख गया, तो बाकी जो बच जाएगा 3,000 वो दिखेगा बैलेंस शीट में एसेट्स में। तो यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट कितना? तो 1500, 1,500। इससे आगे आते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, यही दिखाएंगे, है ना, ये ट्रेड एक्सपेंसेस। टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है? ये 2,400, इसे दिखाएगा। उससे आगे आते हैं तो भाई रेंट। अच्छा, रेंट से जुड़ा हुआ कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है, तो रेंट को दिखाते हैं कितना? 6,000, 6,000 टू रेंट 6,000। उससे आगे एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा, ये भी यही दिखेगा, है ना, एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा ये टू एस्टैब्लिशमेंट 2,700, 2,700। उसके बाद स्टेबल एक्सपेंसेस, ये भी दिखेगा यहाँ, टू स्टेबल एक्सपेंसेस
1050 1050 ये दिखा। उसके अंदर मॉर्गेज इंटरेस्ट, अच्छा मॉर्गेज इंटरेस्ट है, इसे दिखाते हैं। मॉर्गेज इंटरेस्ट ब्याज है, बंधक देकर कोई कर्ज लिया गया था, लोन लिया गया था जिस पर इंटरेस्ट पे किया गया, तो ये खर्च है, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस है बिजनेस का, है ना। तो 300 रुपये ये दिखा। उसके बाद में है, अच्छा बैड डेट्स तो कहीं नहीं था, लेकिन यहां लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन करना है 5%, ठीक है। और दूसरा दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। डिस्काउंट के लिए भी डेटर्स पे प्रोविजन करना है, तो दोनों करना है। तो भाई डेटर्स कितना है, तो डेटर्स है ये 20,000 20,000। तो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर लेंगे, है ना। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी करना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी करना है, तो पहले क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर लेंगे। तो वो जो अमाउंट आएगा उसे डेटर से घटाकर जो डेटर का अमाउंट बचेगा, बैलेंस बचेगा, उस पर फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 5% ना। तो हाँ 5% करना है। डेटर्स कितना देना, 20,000, तो ये 20,000 उसका कर लिया 5%, 0,000, तो कितना हो गया 1,000। ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और अंदर में बैड डेट्स वगैरह नहीं है जिसके साथ कि हम इसे जोड़ के दिखाएंगे, और ना ही ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह कि जिससे कि घटाएंगे, कुछ नहीं है। तो सीधा इसे यहां पे दिखा देते, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 1,000। और क्या करना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करना है, तो वो भी करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो कितना करना है भाई, तो वो करना है कितना 2% ना, ये 2%। तो कैसे, तो हमारा डेटर था 20,000 का, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया हमने 1,000, अब बचा कितना 19,000। इस 19,000 इस 19,000 का 2% होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो 19,000 का 2% पहले तो 0,000 हो गया 380। ये हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 380, ये हो गया। उसके बाद में सैलरी का तो हम लोगों ने कर ही लिया था, जो एसपी कुमार को सैलरी दिया गया था, लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में दिखा दिया गया था, उसका कर लिया था। स्टेशनरी बिल अनपेड, अच्छा अंदर में स्टेशनरी का कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पे बकाया है स्टेशनरी बिल, उसे भी दिखाएंगे यहाँ पे। टू आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितना, तो ये है 100 रुपए, इसे दिखाएंगे। ये हो गया। इसके बाद में है सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹5,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर सुधीर on 1st September 2022 bearing interest at the rate of 12% per annum। जो क्रेडिटर है उसमें से 5,000 लोन का है जो मिस्टर सुधीर से लिया गया था, ठीक है। और ये लिया गया था 1 सितंबर 2022 को, जिस पर इंटरेस्ट लगना है 12% पर एनम। तो भाई इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो लोन तो 5,000 का है जो क्रेडिटर में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन सुधीर लोन एट द रेट ऑफ 5%, सॉरी 12% पर एनम। कितने मंथ के लिए होगा, तो भाई सितंबर में लिया गया और मार्च में बन रहा है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने का बनेगा, है ना, ठीक है। तो
यहाँ पे कर लेते हैं, कितना लोन है, 5,000 का लोन है, 12% इंटरेस्ट, और कितने महीने के लिए, 7 महीने, तो 7/12, 0, ये 12 कट गया, 0 0 0 0, ठीक है। तो कितना हो गया, 350, ये इंटरेस्ट हम लोन हो गया। यहाँ पे देखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन सुधीर लोन 350, ये हो गया। और इस तरफ कोई अदर इनकम, तो इस तरफ अदर इनकम में कुछ नहीं है, तो करते हैं इसका हम लोग टोटल। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो डेबिट में आएगा, वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। तो इसका भी क्या है, क्रेडिट का टोटल ही जाता है, 70,000 है, कुछ तो और जोड़ना नहीं है, 70,000 लिख दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, 70,000 में से ये सारा हम डिडक्ट करेंगे, तो हमारा निकल आएगा नेट प्रॉफिट। $31,970, ये आ गया नेट प्रॉफिट। लिखेंगे क्या, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो अब बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या, एक साइड होता है लायबिलिटी साइड, दूसरा साइड होता है एसेट साइड, है ना। ये हो गया लायबिलिटीज, या बोले कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट का कॉलम, ये एसेट्स या एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट का कॉलम, ठीक है। बैलेंस शीट as on 31st March 2023, ठीक है। पहले लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं क्या क्या भाई। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारा है 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। लेकिन इस क्रेडिटर में एक लोन लिया था सुधीर से, वो 5,000 का, वो शामिल है, उसे बाहर करते हैं। लेस लोन फ्रॉम सुधीर, लोन फ्रॉम, यहां से कर लेते हैं, लेस लोन फ्रॉम सुधीर, कितना, 5,000, इसे अलग दिखाना है ना। यहाँ पे तो क्रेडिटर कितना दिखेगा, 10,000 लोन हो गया। लोन के सॉरी क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स के बाद में और भी जो करंट लायबिलिटी दिखा देते हैं। एक तो अंदर में ही आउटस्टैंडिंग रेंट था, उसे दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, ये जो बकाया है आउटस्टैंडिंग, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसलिए सीधा इसे बैलेंस शीट में ही दिखा है लायबिलिटी साइड में। अगर यही हमारा एडजस्टमेंट में होता तो सबसे पहले वहां रेंट के साथ जोड़ते हैं पीएल के डेबिट में, और फिर यहाँ पे लायबिलिटी में दिखाते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 500, 500, ये हो गया। उसका स्टेशनरी बिल अनपेड जो कि एडजस्टमेंट में था, तो एडजस्टमेंट अब क्या कर रहा है कि पीएल में भी दिखाया था और फिर यहाँ बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी में दिखा रहा है, और वही ट्रायल बैलेंस के अंदर था रेंट, हाई रेंट और आउटस्टैंडिंग, तो इससे सीधा यही बैलेंस शीट में दिखाया। तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल वो कितना था, तो था वो वाला, हाँ ये 100 रुपये। ये हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा दिया, क्रेडिटर को दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल दिखा दिया। अब अगला है कोई भी सारा करंट लायबिलिटी दिखा दिया हम लोगों ने। अब आते हैं मॉर्गेज एंड इंटरेस्ट टू डेट। मतलब क्या, मॉर्गेज यानी बंधक, हिंदी उसका क्या होता है, बंधक, यानी बंधक रख करके कुछ कर्ज लिया और उसका इंटरेस्ट, ये दोनों बाकी है, ये लायबिलिटी है, इसे दिखाते हैं यहाँ पे। मॉर्गेज एंड इंटरेस्ट कितना है, 7,800, 7,800, ये दिखा दिया।
इसके बाद में आते हैं, अब क्या बच जा रहा है, तो एक तो वो लोन जो था सुधीर वाला लोन ना, तो उसे दिखाते हैं। लोन फ्रॉम सुधीर, जो वहां क्रेडिटर में शामिल था वहां से बाहर कर दिया, अब यहां अलग से दिखाते हैं कितना 5000, और उस पर इंटरेस्ट है वो भी बाकी है कितना 350। एड इंटरेस्ट 350, ये मिलाकर हो गया 5350, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग और कोई लायबिलिटी नहीं बचा, अब हम लोग कैपिटल दिखा देते हैं। कैपिटल कितना है 33,900। इसके साथ में जो नेट प्रॉफिट आया था, कितना आया था नेट प्रॉफिट 31,970, उसे जोड़ देते हैं, ठीक है। एड नेट प्रॉफिट 31,970, इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 65,870, क्या क्या कैपिटल के साथ में नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया। अब यहां पे करते हैं टोटल, तो टोटल करने पर आएगा 89,620, ये लायबिलिटी साइड में है और इतना ही टोटल हमारा एसेट साइड में आना चाहिए। अब एसेट साइड में क्या रहेगा भाई, तो सबसे पहले तो कैश इन हैंड, दिखा देते हैं कितना 1250, 1250। उसके बाद में डेटर्स को दिखा देते हैं। डेटर्स ये कितना है, डेटर्स है हमारा 20,000, तो इसमें से क्या घटेगा, एक तो घटेगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो कितना किया था, वो किया था 1000, वो घट गया, अब बचाइए 19,000, और इससे फिर घट जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वो कितना है 380, इसे भी घटाएंगे, तो घटाकर जो बचा तो कितना बच गया, ये बचेगा 18,620, ये हो गया डेटर। उसका तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो ये है 23,000, इसे दिखा दिया। और इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक के बाद में और क्या दिखाते हैं, और कोई फिक्स्ड एसेट, तो ये मशीनरी, और उस पर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है नहीं। मशीनरी कितने का है 43,750, 43,750, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस उसका 1/3 तो राइट ऑफ हुआ था, टोटल था 4,500 का, जिसमें से 1500 राइट ऑफ हुआ जिसे पीएल में दिखाया। अब जो बच गया वो दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना भाई, तो 4,500 में 1500 हो गया राइट ऑफ, तो जो बचा कितना बचा 3,000 बचा ना, इसे दिखा दिया बैलेंस शीट में। अब इधर करते हैं टोटल 206, उसके बाद में 89,620, 89,620, दोनों तरफ बराबर। तो ये एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पे फॉलो करें।